नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है, वो आज रात क्या सोचेंगे आपको लेकर, क्या उनकी फीलिंग्स रहेंगी, उनके थॉट्स क्या रहेंगे, उनके इंटेंशन क्या रहेंगे, ओवरऑल इस सृष्टि की एनर्जी क्या रहेगी। तो फटाफट आपको लाइक करना है, देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा जो भी वर्ड्स है इस वक्त उनको क्या सुनना जरूरी है, क्या एनर्जी है। ओके, नंबर 30 खास हो सकता है, नंबर 3 खास हो सकता है आपके लिए, और द गार्डन एंड द गेट। कुछ वेटिंग पीरियड चल रहा है, हो सकता है कि इस इंसान का आप कब से इंतज़ार कर रहे हो, और एक ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप खुद को एक खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, कहीं पर अपना दिल लगाने की कोशिश कर रहे हो सकता है ध्यान धारणा मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो। ओह माय गॉड, एंजल की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंजल ऑफ लव। इतनी खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। आप चाहे जिस भी एनर्जी में हैं, कोई गाइडेंस आपको ज़रूर मिल सकती है। चाहे इंसान कैसे भी सिचुएशन में रहे, उसको एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और वो आपके पास है। आपका ट्रस्ट भी है स्पिरिचुअलिटी में, आपका हद से ज़्यादा ट्रस्ट हो सकता है कि आप जिस भी सिचुएशन में आज हो, आपका एक ट्रस्ट है कि सब कुछ बेहतर बनेगा जैसा आप चाहते हो। यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल आपके साथ है, जिस शक्ति को आप मानते हो वो शक्ति आपके साथ है। नंबर 4 नंबर 9 खास हो सकता है, और देखते हैं। ओके, यहां पर जिस तरह से एनर्जी है, नंबर 4 नंबर 8, यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस भी है और एंजल ऑफ लव भी है। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, जो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि एक ही वक्त पर बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जिम्मेदारियां हो सकती है इनके ऊपर कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान ने कभी भी आपको ग्रेटिट्यूड सेंड नहीं किया, एक ग्रेटफुल एनर्जी जो चाहिए थे इस रिश्ते में वो नहीं रही है, और अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी की इंसान ग्रेटफुल एनर्जी में आने वाले हैं। आपकी वैल्यू को, आपकी ब्यूटी को बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं आपके पार्टनर। हो सकता है कुछ बातें ऐसी इस रिश्ते में घटित हुई हैं कि वो छोटी छोटी बातें थी, और उन बातों पर फोकस करना इतना ज़रूरी भी नहीं था। जैसे राई का पहाड़ बनाना, ठीक है, आपने कुछ कह दिया, बस उसको बहुत बड़ा चढ़ा कर बना दिया। मे भी किसी किसी के लिए आपको डिफेम कर दिया, आपके बारे में आपके पीठ पीछे बातें बोली, कुछ भी हो सकता है। वो हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है। तो जो कुछ भी इस इंसान ने किया है, अब इस इंसान को पछतावा हो रहा है। आप इस इंसान को हर वक्त अप्रिशिएट करते हो, आप इस इंसान की वैल्यू को जानते हो, ये इंसान आपके लिए कभी भी ग्रेटफुल नहीं रहा है, तो पछतावा, अपने ही गलतियों पर पछतावा अच्छी बात है। इस इंसान ने अपनी गलतियों को सुधारना भी बहुत जरूरी था। और फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत इमोशनल हो सकते हैं वो, कि चाहे जो हो जाए इस रिश्ते में, आप जो इंतजार कर रहे थे एक हैप्पी एंडिंग का, या आपके पार्टनर जो इस बात का इंतजार करे कि सब कुछ ठीक हो जाए, बस वो इंसान चाहते कि वो घड़ी आ जाए। अब बहुत इंतजार कर लिया। अगर ये इंसान निगेटिव लोगों के ऊपर फोकस कर रहा था, अगर ये इंसान निगेटिव बातों के ऊपर फोकस कर रहा था, तो इस इंसान का जो फोकस है वो निगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी में आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए आपने अपॉर्चुनिटी दी इस इंसान को बदलने के लिए, इस इंसान को सुधरने के लिए, लेकिन इस इंसान को उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जैसे इस इंसान को भी बहुत उस बात का रिग्रेट हो रहा है कि उसने उस अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर दिया। उस इंसान ने खुद भी इंतजार किया है इस घड़ी का कि वो आपसे बात कर पाए, वो इस रिश्ते को बेहतर बना पाए। किसी किसी के लिए इंतजार जैसे खत्म होने जा रहा है, सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इस इंसान को एंजल की तरफ से गाइडेंस भी मिल रही है कि वो कैसे सही डायरेक्शन में जाए, कैसे सही डायरेक्शन में कुछ एक्शन ले। लगातार अगर कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स चल रहे थे, तो एंजल हेल्प करने वाले कि वो टॉक्सिक पैटर्न जो चल रहे हैं वो ब्रेक हो जाए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी कि आप खुद की कदर नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद की कदर करें। आप जो कुछ भी डिजर्व करते हो ना, वो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अब जानते हैं उनके दिल का हाल क्या रहेगा। ओके, बहुत ज्यादा बर्डन है इस इंसान को, दिल पर कोई बोझ है, बात करना चाहते हैं, ओह कॉल करना चाहते हैं आपको। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि बहुत ही फास्ट में भी 8 घंटों के अंदर इस इंसान की तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, और इस इंसान के दिल पर कोई बोझ बन रहा है। जैसे कि इंसान इंतजार कर रहा है कि वो कब उस एनर्जी से बाहर निकले, वो कब आपके साथ वो बातें शेयर करे कि जो भी उसके मन में एक बोझ सा बन रहा है, कैसे आपसे दूरियां बना ली, या कुछ गलतियां अगर हुई है तो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट तो हो रहा है।
पैशनेट बहुत ज़्यादा आपके पर्सन फील करने वाले हैं आज रात। इस इंसान को हद से ज़्यादा अट्रैक्शन होगा आपके लिए। जिस तरह से आप एनर्जी हैं हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको, ठीक है। कुछ बर्डन तो है, और किसी किसी के लिए कोई ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि इंसान किसी एक काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या क्वालिटी के ऊपर इनका फोकस नहीं है। इस इंसान का जो फोकस है पूरा क्वांटिटी के ऊपर है, तो इस इंसान ने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए था, इस इंसान ने नहीं किया। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान ने हमेशा आपको तो बहुत बोला कि क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ऐसा है न वैसा है, लेकिन खुद वैसे कुछ भी अपने भीतर जो बदलाव लेकर आने चाहिए थे इसने, वो खुद के अंदर वो बदलाव लेकर नहीं आया। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा हो सकते हैं कि इस इंसान को हमेशा आदत है कि वो आपको तो बहुत कुछ सिखाते हैं लेकिन खुद उस राह पर नहीं चलते हैं। ऐसे भी लोग यहाँ पर हो सकते हैं। और मैनिफेस्ट तो बहुत करने वाले हैं, आपको लगातार आपके बारे में सोचना, पैशनेट बहुत है आज रात आपके पर्सन। जिस कदर एनर्जी है यहाँ पर, हर वक्त एक फायरी एनर्जी में हो सकते हैं। लगातार आपको मिस करना, आपके साथ बिताए हुए लम्हों को याद करना, और एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचना, एक न्यू बिगिनिंग के लिए क्या कुछ वो कर सकते हैं, हर वो पॉसिबिलिटीज़ के बारे में वो सोचेंगे। क्या कर सकते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, ऐसा क्या करे कि रिश्ता बेहतर बने, ऐसा क्या करे कि इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग हो। बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी। जो चीज़ें अब तक ठीक नहीं चल रही थी ना, ये इंसान बस उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं कि जिन बातों की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, जिन बातों की वजह से आप दोनों आज अलग हो, वो उन चीज़ों को, चाहे वो माफ़ी मांगे, वो कुछ भी करके इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आप पर गजब की है। इमेजिन करना, सपने देखना, आपको विजुअलाइज करना, और ये वक्त भी ऐसा चल रहा है कि इंसान जो मैनिफेस्ट करेंगे वो उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो रियलिटी में बदल सकता है। और बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा प्रेजेंट करेगा कि पास्ट में इस इंसान ने कुछ गलती कर दी, उस गलती का बर्डन इस इंसान के ऊपर एक बोझ सा जैसे इस इंसान के दिल पर बना है, और बार बार ऐसे थॉट्स इस इंसान के दिमाग में चलेंगे आज रात की काश उस वक्त वो इंसान आपको समझ पाता, आपकी फीलिंग्स को समझ पाता, ठीक है। काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता तो रिश्ता खराब ना होता। तो इस इंसान को समझ आएगा कि उस वक्त जो उसने गलतियां की थी उसके ऊपर क्या सोल्यूशन था। अगर उस वक्त वो ऐसा करता तो आज आप दोनों के बीच में ये दूरियां ना होती। गलती तो इस इंसान से हुई, कुछ मिस्टेक ऐसी हुई है जिसकी वजह से आज इस इंसान को जैसे आपके पीछे भागना पड़ रहा है या आपको समझाने की कोशिश करनी पड़ रही है। हो सकता है आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, ऑनलाइन लगातार देख रहे हैं, कोई कॉल कोई मैसेज करना चाहते हो सकता है ब्लॉक कर दिया आपने। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। तो पास्ट में जो गलतियां हुई है उसके ऊपर अब सोल्यूशन ढूंढता हुआ ये इंसान नजर आ रहा है, और एक न्यू बिगिनिंग खुद चाहता है। बहुत ही अट्रैक्शन की बात यहाँ पर है। और कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते हैं कि इस इंसान को ऐसा लगता है उसने चीट कर दिया है आपके साथ। वो मानता है इस बात को कि कभी ना कभी इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर दी, चाहे आपके साथ झूठ बोला, चाहे कुछ भी हो सकता है, वो हर किसी के लिए अलग अलग बात है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने वो चीट नहीं करना चाहिए था किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो इस इंसान को सच्चा प्यार करता है, करती है। तो बहुत ही गंभीरता से सोचेंगे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। कोई पावरफुल चेंज यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटस। एरीज, लियो, सैजिटस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। और क्या है, ओके, पूरे वॉन्ड्स, एक टीएफ जर्नी बहुत ही रेयर केस में हो सकता है। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 10 खास हो सकते हैं आपके लिए। एरीज, लियो, सैजिटस की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। वापस वही एनर्जी की बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रह सकते हैं, आपको ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है। आपके बारे में सोचना, आपको ऑनलाइन देखना, अट्रैक्शन फील करना, बस मिलने की चाहत इस इंसान के अंदर बार बार जाग सकती है। चाइल्डिश हो सकते हैं किसी किसी के लिए आपके पार्टनर, नो डाउट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर ऐसी एनर्जी कि इस इंसान ने आपको समझा ही नहीं। जब आपको समझना ज़रूरी था, जब कोई डिसीजन लेना ज़रूरी था, उस वक्त इस इंसान ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया आपको। मे बी किसी किसी के लिए तो इस इंसान को पता है कि आप शादी के लिए परफेक्ट हो, शादी के लिए बेस्ट हो, फिर भी इस इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया हो और अब खुद ही आपके पीछे भागेंगे। किसी कपल को देखकर आपको इमेजिन कर सकते हैं, हो सकता है इनके घर में किसी की शादी है या किसी रिलेटिव में इनकी शादी है, वो कोई शादी की तैयारी कर रहे हैं, किसी किसी के इनके घर में रिश्ते आ रहे हैं या आपके घर में रिश्ते आ रहे हैं, कोई शादी को लेकर माहौल हो सकता है या किसी शादी में आप दोनों की मुलाकात हो सकती है आने वाले समय में।
ऐसा हो सकता है, ऑनलाइन ज़्यादा रह सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कोई मैसेज इनका रिसीव हो सकता है। जो भी गलतियाँ की है, इस इंसान के दिल पर कैसे बोझ बना है उन बातों का, वो कैसे उस बोझ तले दब रहे हैं, वो कैसे उस बोझ से बाहर निकलना चाहते हैं, वो कैसे आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ऐसी कुछ बात हो सकती है किसी किसी के लिए। वापस यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, फायरी बहुत है। इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत हैप्पी रहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है आपके लिए। देखते हैं आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस इंसान को लेकर, क्या थॉट्स है आपके। ओके, 2 कार्ड्स हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। ये आपकी एनर्जी है। ओके, आप चाहते हो कि इस इंसान ने आपके लिए एफर्ट डालने चाहिए, डेफिनेटली आप चाहते हो कि इस इंसान ने बैलेंस करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप ही देते गए हो इस रिश्ते में, लेकिन इस इंसान की तरफ से जो एफर्ट चाहिए थे, इस इंसान की तरफ से जो आप इंतजार कर रहे हो, उसने भी अपने घर वालों से बात करनी चाहिए, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, खुद होकर इस इंसान ने आपसे बात करनी चाहिए, और वो होता हुआ यहाँ पर नजर भी आ रहा है। आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो और आपको लगता है कि आप खुद ही देते जा रहे हो, आपने खुद वक्त दिया, हो सकता है आपने बहुत कॉल कर दिए, इस इंसान से बात करने की आपने कोशिश की, लेकिन वो आपकी जो कोशिश है वो कामयाब नहीं हुई है। अब आप हैरान हो गए हो, परेशान हो गए हो, और अब आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, इसने खुद आपसे बात करनी चाहिए। आपने बहुत हेल्प की है इस इंसान को, किसी किसी को हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी हेल्प की है। इस इंसान ने जैसे कि उस वक्त आपका कोई एहसान नहीं समझा, ना आपके प्यार को समझा है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकती है, आप इस इंसान से अपना फोकस हटाने की कोशिश कर रहे हो और आप अपना फोकस अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर लगाना चाहते हो। अब हम कैंडल से जानते हैं। आई होप आपने लाइक कर दिया है। देखते हैं क्या एनर्जी रहेगी आप रात आपके पार्टनर की। दूरियां तो यहाँ पर है, दूरियों को मिटाने की कोशिश भी जारी है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान ने एक ऐसी कुछ बात कह दी हो आपको जिसकी वजह से आप हद से ज़्यादा हर्ट हो गए हो, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन ने, चाहे जिस वजह से आप हर्ट हो गए हो, चाहे इस इंसान ने वो जानबूझकर ना किया हो, लेकिन आप तो हर्ट हो गए, आपके तो दिल पर चोट लगी, बहुत गहरी चोट लगी है। तो इस बात को लेकर भी बड़ा सोच सकते हैं दिल में, ठीक है। चल भी चल इस इंसान के अंदर बढ़ सकती है। आपके लिए जो ये इंसान सोचता है, जिस कदर वो आपको फील करता है, इस इंसान को समझ रहा है सब कुछ कि वो किस कदर आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। इस इंसान को समझ रहा है सब कुछ कि अगर वो पहले इस बात को नहीं समझ पा रहे थे तो अब वो समझ रहे कि वो कितने सीरियस है आपको लेकर, वो इस रिश्ते को लेकर कितने सीरियस है। और अगर इस इंसान ने पहले बातों को टाला है, बातों को इग्नोर किया है, तो पछतावा तो होगा इस इंसान को। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते, कुछ स्नीकी एनर्जी, कुछ बातें छुपाना, किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि कोई जेलस हो सकता है, कोई पता नहीं कौन ऐसी व्यक्ति है जो जैसे कि चाहते कि रिश्ता खराब हो जाए, ठीक है। इस रिश्ते में एक ऐसा टर्न आ जाए कि सब कुछ बिखर जाए, बर्बाद हो जाए। कोई बुरा चाहने वाला आपका ऐसा हो सकता है, कोई भी ऐसी व्यक्ति हो सकती है जो इस रिश्ते को एक अलग ही दिशा में लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कोई कितना भी बुरा करने की कोशिश करे, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। वो चाहे जितने भी पूरी जान लगा दे आपका बुरा करने वाला, करने वाली पूरी जान लगा दे, आपका बुरा होगा नहीं, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है। लेकिन ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि किसी की नजर लगी हो, जैसे कि किसी ने कोशिश की हो, जैसे कि, तो करने दे, कोशिश कितने भी करे, ठीक है। आपने दुख जरूर भुगता है, ठीक है, किसी की वजह से या इस इंसान की वजह से आपने दुख और परेशानी जरूर उठाई है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है कि ये सब कुछ बदलने वाला है। वक्त तो बदलता है। आज जो चीजें आपको ठीक नहीं लग रही हैं, आज जो हालात आपको ऐसा लगता है कि आपके फेवर में नहीं है, वो हालात भी आपके फेवर में बनेंगे। बस थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, सब्र आपको रखना पड़ेगा। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि कोई अगर शादीशुदा है आप, तो कोई प्रेगनेंसी को लेकर हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आपको मिले बहुत जल्द आने वाले समय में। अगर आप शादीशुदा हैं या ऐसे किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, कोई दिक्कत थी इसमें, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, ठीक है। ग्रोथ यहाँ पर डेफिनेटली आने वाली है। या आप जो भी विश चाहते थे इस रिश्ते में कि बस यही एक सपना है आपका कि ये सपना पूरा हो जाए, इस रिश्ते में आप दोनों की एंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, जो भी है, या इस इंसान को जॉब लग जाए,
हर किसी के लिए वो अलग अलग है कि आपका सपना जो है सृष्टि को लेकर, इस इंसान को लेकर, वो आपका सपना, वो आपका ड्रीम कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है आने वाले समय में। आज रात की जो एनर्जी है आपके पार्टनर की, उनका जो फोकस है वो आपके ऊपर है, लगातार आपको देखेंगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि कहीं दूर जाना चाहते हैं या ऑलरेडी है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं कुछ लोग, ऐसा हो सकता है। या किसी किसी के लिए कोई टूर्स एंड ट्रैवल का काम हो सकता है इनका, या ऐसा भी हो सकता है कि लगातार उनको ट्रैवल करना पड़ता है उनकी काम की वजह से। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं। कुछ बातें उलझी हुई ज़रूर है, जिन बातों को सुलझाने की कब से आप कोशिश कर रहे थे, हो सकता है कि वो बातें उतनी ज़्यादा उलझ रही थी। अगर किसी गलतफहमी को दूर करने की आप कोशिश कर रहे थे तो हो सकता है वो गलतफहमियां और ज़्यादा बढ़ रही थी। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। बातें उलझी हुई ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव बात यह है, जो इंसान खुद की गलतियों को मानने के लिए तैयार हो रहा है, ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। नंबर 8 खास हो सकता है। यहाँ पर कोई लोग कार्मिक भी हो सकते हैं कि जो दिया है वो लौट कर आएगा। ठीक है, अगर इस इंसान ने आपके साथ बुरा किया है तो इस इंसान को तैयार रहना है कि उस बुरे कर्मों का भुगतान इसको करना पड़ेगा। तो जो भी इंसान देता है वो लौट कर जरूर आता है। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कर्मों का हिसाब जैसे कि होने जा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद दूसरों के साथ बुरा करते हैं और खुद ही एक ऐसे माहौल क्रिएट करते हैं कि जैसे उनके ऊपर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर साफ तरीके से समझ में आएगा कि कौन गुनहगार है। और अगर ये इंसान खुद आपका गुनहगार है तो वो आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। और पहले भी ऐसे एनर्जी है कि इस इंसान को खुद की गलतियों पर एहसास होने वाला है। बैलेंस की बात है, जस्टिस की बात है। हर किसी के साथ जस्टिस होना ज़रूरी है और वो होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि इस इंसान ने, इनके दिल में इमोशंस है आपके लिए, इतना ज़्यादा प्यार है, लेकिन हो सकता है कि दूसरों के बहकाव में आकर, दूसरों की बातों में आकर गलतियां तो की है इस इंसान ने, और उस गलतियों का जैसे भुगतान इस इंसान को करना पड़ेगा। और जैसे कि इस इंसान को इस बात पर अब विश्वास होने लगा है, कर्मा पर इनका ट्रस्ट बढ़ने लगा है कि जो इंसान देता है वो लौट कर भी आता है। तो चाहे इस इंसान ने आपको दुख दिया है, चाहे किसी और ने आपको दुख दिया है, कर्मा जैसे ध्यान रखने वाला है उसका। ठीक है, कर्मा कभी भी एड्रेस नहीं भूलता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रही है, कर रहा है, और आप जानते ही नहीं, ना आप उस व्यक्ति को जानते हो, ना आप उसके एड्रेस को जानते हो, लेकिन कर्मा तो सबका एड्रेस जानता है, उसको पता है कब कहाँ क्या रिटर्न करना है। ओके, तो ये बात यहाँ पर है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जैसे कि ये रिश्ता टूटने की कगार पर है और अब ये इंसान इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है कि जिस स्टेबिलिटी के लिए इंसान तरस रहा था वो स्टेबिलिटी आते हुए नजर आ रही है इस रिश्ते में। हो सकता है कि कभी कभी इस इंसान को जो दूसरों की बातों पर ट्रस्ट बढ़ने लगता है, किसी की बातों में इंसान आकर गलत डिसीजन लेता है, तो इस इंसान को इस बात का बड़ा ही पछतावा होने वाला है कि काश उसने आपकी बातों को सुना होता। हो सकता है आपने बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इस इंसान ने आपकी बातों को जरा भी नहीं सुना। ठीक है, यहाँ पर कंप्लेशन आता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली जो बातें आधी अधूरी थी, यहाँ पर कंप्लेशन आता हुआ नजर आ रहा है। वो इच्छाएं पूरी होने जा रही है जो कब से आप इंतजार कर रहे थे कि काश ऐसा हो जाए। कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि बातें बनती बनती बिगड़ रही हैं, या अच्छा खासा रिश्ता था और किसी एक छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ बिखर गया है। ऐसे भी लोग यहाँ पर हो सकते हैं। तो अगर आपकी खुद की गलती कोई हुई है तो आपको उस गलती का एहसास होगा, और इस इंसान की गलती है तो इस इंसान को अपनी गलतियों पर एहसास होगा। बातें आपके फेवर में जरूर आएगी। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे इधर कुआ इधर खाई, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने घर वालों की बात सुनेंगे तो आप नाराज हो जाओगे, वो आपकी बात मानेंगे तो घर वाले नाराज हो जाएंगे। बहुत ही कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ बात है कि इस इंसान को दोनों साइड के बारे में बहुत सोचना पड़ रहा है, और इस वजह से जैसे कि इस इंसान की आंखों पर जैसे पट्टी बन गई थी। इस इंसान को नहीं दिखाई दे रहा था कि वो अब क्या करे, समझ में नहीं आ रहा था, बड़े कंफ्यूज थे। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं। और अगर ऐसा कंफ्यूजन चल रहा था तो कोई आइडिया, ठीक है, कोई एक ऐसी आइडिया इस इंसान को आएगी कि वो अब इसके ऊपर कैसे सोल्यूशन निकाले। या अगर इस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने घर वालों से आपके बारे में बात करे, तो वो हिम्मत भी यहाँ पर आएगी
कोई ना कोई आइडियाज ढूंढ सकते हैं वो कि कैसे आप भी नाराज ना हो और वो घर वाले को भी नाराज ना करें। ठीक है, कोई कंट्रोल हो सकता है इस इंसान के ऊपर घर वालों का। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि इस इंसान ने भले ही आपसे ये बातें छुपाई हो, लेकिन इस इंसान को हमेशा ही एक बर्डन रहा है या घर वालों की जिम्मेदारियां बहुत रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान के खुद के घर वालों की जिम्मेदारियां इतनी थी कि इंसान आपको टाइम नहीं दे पा रहा था, और कोई सिचुएशन, कोई हालत ऐसे थी कि वो आपके साथ वो बातें शेयर भी नहीं कर पा रहा था कि उनके घर में क्या हालत है। कुछ ऐसी बातें हो सकती कि जो इंसान बस फेस कर रहा था। ठीक है, और मन ही मन घुटन सी हो रही थी इस इंसान को कि वो कब आपको ये बातें बोलेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है कि वो कब से अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, अपने काम के बारे में, जो बहुत ही ओवरलोड इस इंसान के ऊपर हो रहा था उसके बारे में वो आपसे बात कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। और ये इंसान जानता है कि आप हो तो सब कुछ है। ठीक है, इस इंसान ने इस बात को महसूस भी किया है। इस इंसान को ये भी पता है कि वो शादी तो करेंगे तो आपसे ही करेंगे, क्योंकि पहले भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। वो शादी अगर करेंगे तो आपसे करेंगे, जैसे मन ही मन इस इंसान ने वो डिसाइड कर लिया है। इस इंसान ने अपने मन को समझाने की भी कोशिश की है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब और वो इस रिश्ते को बिगड़ने नहीं देंगे और इस रिश्ते को बिखरने नहीं देंगे। ठीक है, दूसरों की वजह से अगर झगड़े हो रहे हैं ना आप दोनों के बीच में, तो आपको भी ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है बेवजह कोई झगड़े लगा रहा हो आप दोनों के बीच में। कोई ऐसी व्यक्ति हो सकती है जिसे देखा नहीं चाहता और झगड़े लगा रहे हैं आप दोनों के बीच में। तो ऐसा कुछ है तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इमोशनल बहुत रहने वाले हैं वो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी हो सकते हैं आपके पर्सन, या आपकी एनर्जी हो सकती है। किसी के लिए आपकी आंखों में आंसू हो सकते हैं आज रात, या आपके पर्सन की आंखों में आंसू हो सकते हैं कि आप दोनों ने कितने कुछ सपने देखे थे और सारे सपने जैसे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इस इंसान को भी ऐसा फील हो सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है, लेकिन आपके सपने टूटेंगे नहीं। भले आपको ऐसा फील हो रहा है कि सपने टूट रहे हैं, सब कुछ बिखर सा गया है। किसी किसी के लिए इस रिश्ते में ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा हो सकते हैं। दूसरों की बातों में अगर आकर आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो इसके बारे में आपको गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी को इतना हक मत दीजिए कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में बोले। ठीक है, किसी को इतना हक मत दीजिए कि वो इस इंसान को लेकर आपसे कुछ गलत बातें बोले और आप उसके ऊपर ट्रस्ट करें। किसी को भी इतना हक नहीं है कि वो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करे, और वो हक आपको देना भी नहीं है। हो सकता है कि आप भोलेपन में किसी के साथ कुछ बातें शेयर कर रहे हो और वो इंसान उन्हीं आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, कर रही है। ऐसा भी हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी के भी साथ कुछ बातें बोलना नहीं है आपको, क्योंकि आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाने वाले लोग आपके आसपास हो सकते हैं। आपकी किसी गलती का फ़ायदा उठाने वाले लोग आपके आसपास हो सकते हैं। तो ऐसे जो घटिया लोग होते हैं उनसे बचना है आपको। हो सकता है कोई आपके दिल की बातों को निकालने की कोशिश करे, आपके मन में क्या चल रहा है। हो सकता है आपके भोलेपन में आप सब कुछ बोल दे, ऐसा हो सकता है। तो इस बारे में आपको अलर्ट होना है, ध्यान रखना है इस बात का। हो सकता है किसी एक ने गिव अप कर दिया हो इस रिश्ते में, किसी एक को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ टूट गया है, बिखर सा गया है। हो सकता है कि ट्रस्ट नहीं रहा है या किसी की हिम्मत टूट गई हो। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं। बातें ठीक होने जा रही हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हो ना, आप एक दूसरे को खोने से डरते हो और इस वजह से कुछ बुरे ख्याल भी आपके मन में आते हैं या आप हिम्मत हार रहे हो। लेकिन समय के साथ साथ आप देखोगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। और कुछ बातों के लिए आपको गोइंग विद द फ्लो जाने की ज़रूरत भी है। आप जब गोइंग विद द फ्लो जाओगे तो जैसे कि यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेंगे। बार बार ऐसे एनर्जी आ रही, किसी की जलन कुड़न हो सकती है किसी को आपकी खुशियाँ देखी नहीं जाती, आपके चेहरे की मुस्कुराहट देख किसी को बड़ी जलन होती है, उसके सीने में आग लग जाती है, उसके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। ऐसी भी कोई व्यक्ति आपके आसपास हो सकती है जिसको आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती और आपकी खुशियों को नज़र लग जाती है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए।